जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ रहे थे। क्या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन? वो 42वें संविधान संशोधन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो में हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में 44वें संविधान संशोधन। क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या क्या संशोधन किया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? पहला क्या था कि लोकसभा और विधानसभा के सीट जो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था 42वां संविधान संशोधन में, तब पुनः 5 वर्ष के लिए फिर से कर दिया गया। क्या 42वां में 5 से 6 किया गया और 44वां में फिर 6 से 5 कर दिया गया, यानी पुनः जैसा था 5 वर्ष के लिए था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, तो फिर 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। कौन में? 44वां संविधान संशोधन में। याद करने की दृष्टि से, क्या याद करने की दृष्टि से, चाहे तो अगर मान के चले कि अगर एग्जाम हॉल में हम लोग बैठे हैं और याद नहीं रहेगा, क्या थोड़ा सा याद 42वां और 44वां में गड़बड़ा रहे हैं, नहीं याद आ रहा ठीक ढंग से, तो देखिए 42वां अगर हटाना पूछेगा, जोड़ना पूछेगा तो 42वां, और हटाना पूछेगा तब 44वां मारेंगे, ज्यादा सही होने का चांस रहेगा। क्या ज्यादा सही होने का चांस लगभग 90% रहेगा कि लगभग सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऐसे तो खैर बड़ी ठीक ढंग से हम लोग पूरी तरह से याद कर लेंगे। क्या पूरी तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि नौबत आएगा ही ना हम लोग को। अब क्या 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के सीट जो कार्यकाल था उसको पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। और उसके आगे क्या, जो राष्ट्रपति को विधेयक यानी कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था 42वां में, इसको में क्या कहा गया कि पुनः आप एक बार लौटा सकते हैं संसद को। जो संसद से विधेयक पारित हो गया, कौन? जब संसद से विधेयक पारित हो गया, अब पारित होने के बाद कहाँ आता है? राष्ट्रपति के पास आता है कि हाँ इसको हस्ताक्षर करिए, ये कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो कानून बनाने के पहले क्या कहते हैं, कानून बनाने के पहले अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये गलत है, चाहे तो सही कानून नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं कि पुनः एक बार संसद में भेज सकते हैं कि आप लोग फिर से चेक कर लीजिए कि ये कानून ठीक है या नहीं ठीक है, या कुछ उसमें संशोधन करने की जरूरत है। अगर फिर से उधर से संसद भेज देता है तब राष्ट्रपति को मजबूरन में उसको पर साइन करना पड़ेगा। क्या साइन करना पड़ेगा? पुनः एक बार ही भेज सकते हैं, दोबारा फिर नहीं लौटा सकते हैं। या फिर राष्ट्रपति को कुछ वीटो होता है, उसके तहत वो अपने पास रख सकते हैं। तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति एक बार ही पुनः लौटा सकता है संसद के किस क्या, ये आप चेक कर लीजिए। तो ये केमा 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे क्या है? मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार उसको कहते हैं, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। और इसको अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। इसको अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। कहा कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352, 56 और 60, मगर यहाँ 352 पर संशोधन हुआ है और कहा गया है कि आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 352, 56 में हम लोग अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जा करके पिछला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अनुच्छेद के बारे में पढ़ लीजिए। अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा तो पूरी तरह से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया। क्या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। उसके बाद क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा।
राष्ट्रीय आपात के काल के दौरान जो अनुच्छेद था मौलिक अधिकार में, जो हम लोग अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या कहा गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा उस समय 20 और 21 अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आइए आगे 285 पढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। क्या? 10वीं अनुसूची। और इसमें क्या है? दल बदल क्या हो रहा था? पहले जब इस चुनाव मान चलिए कांग्रेस से हम चुनाव जीते, जाके बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी से चुनाव जीते जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ऐसा हो रहा था उस समय। तो क्या हुआ कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत कहा गया कि दल बदल अब नहीं होगा। जिस दल से आप चुनाव जीते हैं उसी दल में आप रहिएगा जब तक आप चुनाव जीते हुए हैं। तो वही था 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत क्या जोड़ा गया? दल बदल जोड़ा गया। दल बदल क्या था? 10वीं अनुसूची था जो दल बदल जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची पढ़ चुके हैं हम लोग, फर्स्ट वीडियो में ही अनुसूची पढ़े थे। अनुसूची 10 के बारे में हम लोग दल बदल चर्चा किए थे। अगर नहीं पढ़े थे जाके पिछला अनुसूची वाला वीडियो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि दल बदल क्या था। उसके बाद आइए 56वां संविधान संशोधन 1987। क्या? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। 25वां राज्य का दर्जा कैसे मिला? जा रहे थे कि सबसे लास्ट तक पुर्तगाल, क्या शुरू में आया था पुर्तगाल गोवा में और सबसे लास्ट तक रहा था। क्या? जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग को पूरी अच्छा तरीका से पढ़ेंगे कि पुर्तगाली कब आया था और कब से कब तक राज किया। जब पुर्तगाल छोड़ के गया भारत में गोवा को, तो गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब मिला? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत कहा गया कि जो गोवा है वो भारत का राज्य होगा और केवा राज्य होगा? 25वां राज्य होगा। आइए 61वां संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसी को हम लोग देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। 61वां संविधान संशोधन, इससे भी क्वेश्चन बनता है 1989। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कहा गया कि वोट देने का आयु पहले कितना था? 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कितना? 18 वर्ष कर दिया गया। और क्या कहा गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कहा गया कि अब वोट देने का जो न्यूनतम आयु होगा वो 21 न होकर के 18 वर्ष होगा। और अब 18 वर्ष वोट देने का आयु है अभी। उसके बाद क्या है? 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। क्या? 1991। इसके तहत क्या कहा गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, क्या? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। क्या किया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा कहा गया कि दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी होगा। और यहाँ क्या? 70 विधानसभा सदस्य, क्या 70 विधानसभा सदस्य और 7 गो मंत्री परिषद, क्या 7 सदस्यीय मंत्री परिषद होगा। क्या? 7 सदस्यीय मंत्री परिषद होगा। और यहाँ एक मुख्यमंत्री होंगे। क्या? मुख्यमंत्री हो। क्या कहा गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत कि दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी बनाया जाएगा। और यहाँ 70 गो विधानसभा का सदस्य होगा और 7 गो मंत्री परिषद का सदस्य होगा। और यहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे। आइए इसको पूरी तरह से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पूरी तरह से हम लोग को याद हो जाए। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत क्या क्या कहा गया? एक कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा जो 42वां में बढ़ा दिया था कार्यकाल, उसको घटा करके फिर 5 वर्ष कर दिया गया। कितना? फिर 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद क्या? संसद से पारित विधेयक, क्या संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति
एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। उसके बाद क्या, संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। कहाँ, 300 के ए में। उसके अगला बिंदु क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद के तहत लगता है, अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात 360 के तहत। 352 में क्या था कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता था। तो क्या कहा गया कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाएगा। और ये अनुच्छेद कितना में है, 352 में। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत कहा गया, संविधान संशोधन के तहत क्या, 40वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कहा गया। उसके बाद क्या था, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत क्या 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। और इसमें क्या था, दल बदल पर चर्चा था, जो हम लोग पीछे समझ चुके हैं। उसके बाद क्या है, 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके तहत क्या कहा गया कि गोवा, जो पुर्तगाल छोड़ के गया गोवा, तो गोवा भारत का अब 25वां राज्य होगा। क्या, 25वां राज्य। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, 25वां राज्य। 7वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत क्या कहा गया, वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कितना, 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और अभी वर्तमान में भी कितना, वर्तमान में 18 वर्ष है। कितना, 18 वर्ष। उसके आगे 69वां विधान संशोधन 1991, इसके तहत क्या कहा गया कि भारत दिल्ली, क्या भारत का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होगा। कहाँ होगा, दिल्ली होगा। और दिल्ली में 70 विधानसभा सदस्य होगा और 7 मंत्री परिषद सदस्य होगा। और इसके तहत एक इसके तहत मुख्यमंत्री, क्या इसके तहत मुख्यमंत्री निर्वाचित होंगे। 19वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।